बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चैत्र पूर्णिमा 2026 पूर्णमासी की कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहे। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहें। भगवान बोले, दुख शोक को दूर करने वाला, संतान और सौभाग्य देने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करावे, भगवान को अर्पण कर दे और बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन कराए। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को याद करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में ये व्रत किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इसका मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं उसको करूंगा, ऐसा निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करा। व्रत करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो मनुष्य भी सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने व्रत करा वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लखड़ा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो।
ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले प्रसाद खाने के बाद घर गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। वहां उसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की सारी सामग्री लेकर घर आया। भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया और व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। पूर्णमासी कथा 3रा अध्याय। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनकी कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करा। उस समय वहां एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त के साथ आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक जीवन में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वे ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में पति से कहा, आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस तरह पत्नी को आश्वासन दे वो नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता से समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गए। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी, प्रसाद खाया, रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, पुत्री अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा 4था अध्याय। सूर्य जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ करी, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देख अचंभा करा और नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। जब मूर्छा खुली तो अत्यंत विलाप करने लगा, अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। और ऐसा कहकर रोने लगा। भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है,
तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तू सत्य से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी यहाँ का कार्य पूरा करके जल्दी आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा और कन्या को रोता देख साधु बहुत दुखी हुआ। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए पति अदृश्य हुआ है। अगर घर जाकर प्रसाद खा के लौटे तो पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया, फिर आके पति के दर्शन करे। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा और इस लोक का शुभ होकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया, न ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यदेव की कृपा से जैसा पहले था वैसे हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आरती श्री सत्यनारायण जी की। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी जन पादक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमन। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रगट भये कलिकारण द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो शरदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। शरदा धारण कीनी तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि।
ओम जय लक्ष्मी रमन चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमन श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमन। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आरती श्री सत्यनारायण जी की। जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी।